today we will talk about the chapter mineral nutrition and as we all know इस chapter में बहुत ज़्यादा like minerals है, elements है, उनकी क्या property है, वो किस चीज़ में important है, तो हम उसके लिए mnemonics learn करेंगे because they are easy to learn, वो आपके दिमाग में रह जाते हैं and फिर वो learn रहते हैं. तो mnemonics बहुत easy है और हम बहुत जल्दी कर लेंगे. like एक पूरी सीरीज़ याद करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे, फिर आपको वो हमेशा याद रहेगा. और हम ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आज कर लेंगे. एंड मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड देम फ़नी, सो आपको बहुत ईजिली और फन वे में याद हो जाएगा. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम से पता चल रहा है मैक्रो मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा जो चाहिए होता है प्लांट को, जो एसेंशियल होते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा फॉर इट्स फंक्शनिंग. दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ये टोटल 9 होते हैं और इसमें आपको 9 जो एलिमेंट्स हैं दैट आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो ये हमारे पास 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. अब हम इन्हें लर्न कैसे करें कि ये सारे हैं, क्योंकि कई कबार 9 भी पूछ सकता है कि पूरे ही बताओ सारे. सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट ग्रुपिंग दीज एलिमेंट्स. So first in the first group we'll take the first 5 elements, that is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. Then in the second group phosphorus and potassium, third magnesium and fourth calcium. तो अब इनके जो वर्ड्स बनेंगे यू विल फाइंड इट वेरी फ़नी. कुछ इनमें से निमोनिक्स मैंने अपने स्कूल में भी सीखे थे खुद, तो इसलिए मुझे वो ईजिली वो मैं अभी तक रिमेंबर कर सकती हूँ, इसलिए मैं इधर बता रही हूँ. सो फर्स्ट इज़ चांस पाके मांगे कार. अब आप सोच सकते हो कि अगर आपको कभी भी चांस मिले आफ्टर अ स्पेसिफिक एज, कभी भी आपको चांस मिले, आपने ड्राइविंग सीखी है तो आप कार ही मांगोगे. तो इससे आप रिमेंबर कर सकते हो इसे. और आपको पर ध्यान रखना है कि जैसे चांस में आपको ओ है, ए नहीं है, इट इज़ ओ, तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे चेंज करना पड़ेगा. तो चांस पाके, चांस में CHONS, पाके में P और K, मांगे में Mg दैट इज़ मैग्नीशियम, कार में CA दैट इज़ कैल्शियम. तो आप इसे इंग्लिश में भी मतलब चांस को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ऊपर लिखा है, या आप नीचे भी लिख सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो. तो ये हमारा फर्स्ट हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब आप इसको अगर 1-2 बार आप पढ़ोगे और 1-2 बार लिखोगे तो ईजिली आप इसे रिमेंबर कर पाओगे. So 1 out of 6 we have completed. Now next we move on to micronutrients. अब micronutrients obviously again the name suggests कि कुछ specific एक अमाउंट से जो कम चाहिए होते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं और उतने ही सफिशिएंट होते हैं प्लांट को. अगर ज़्यादा मिल जाए तो टॉक्सिसिटी होने लग जाती है. एंड दीज आर 8, देयर आर 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. एंड वो होते हैं कॉपर, जिंक, क्लोरीन, मैंगनीज, Fe iron, B boron, Mo molybdenum, there is one more that is Ni, that is nickel. So these are all the 8 micronutrients required by the plant. Again we will start grouping these nutrients. So again the first group will be copper and zinc, then chlorine and manganese, then third one is iron and boron, and fourth is molybdenum and nickel. So now taking Cu and Zn of copper and zinc, it would become CuZn, that is cousin. You can say it as cousin, CuZn cousin. Then Cl and Mn of chlorine and manganese, you can say it as clemin. ClMn is clemin. So now it is cousin and then clemin. For Fe and B, when you combine these two, you will get FeB, and it is a short form for which month? February. So you can write it as Feb, that is February. Then Moni, you can take it as money. Now we have to make a sentence out of this. So it would become CuZn cousin, then ClMn clemin, in which
E is not significant, then it would become cousin Clement. Then 3 words that are not significant, that is coming in. Then again FEB, Feb, for money. So cousin Clement is coming in February for money. Cousin Clement is coming in Feb for money. तो ये आप पूरा याद कर सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो एलिमेंट्स को उस पूरे सेंटेंस में, तो वो और ईजी हो जाएगा पिक्चराइज करने में. नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन टू नेक्रोसिस. नेक्रोसिस इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू 4 elements that are calcium, copper, potassium and magnesium. Now what is necrosis? Necrosis is generally like death of tissue is called necrosis. कोई भी लीफ टिश्यू है या कोई भी प्लांट का टिश्यू की डेथ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस. नाउ इसको आप, इसमें ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसको आप लिख सकते हो CACU, दैट इज़ काकू, देन के एंड MG इज़ अगेन MG. तो हिंदी में आप इसे लिखोगे काकू के मज़े. लाइक ये हिंदी में है और ये थोड़ा फ़नी भी है, तो बट इसको रिमेंबर आप इजीली कर सकते हो बिकॉज काकू मीन्स अ स्मॉल चाइल्ड, तो वो मज़े करते हैं. सो काकू के मज़े, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट. नेक्स्ट वी कम ऑन टू क्लोरोसिस. क्लोरोसिस में काफ़ी एलिमेंट्स है. सो नाउ व्हाट इज़ क्लोरोसिस? क्लोरोसिस इज़ बेसिकली डीकलरेशन ऑफ लीव्स या लॉस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इन लीफ टिश्यू, दैट इज़ बेसिकली क्लोरोसिस. तो अब हम इसका देखते हैं. फॉर MO, दैट इज़ मोलिब्डेनम, इट इज़ मोदी. देन के MN, munch, SE, that is say. Then ZN is janta, N is ne, MG is mu, M. Then FE is फेरा. तो आप इसको अगेन, ये बहुत इजी सेंटेंस है, दैट इज़ मोदी के मंच से जनता ने मुंह फेरा. अब और हाँ, ऑफेंड मत हो जाना कोई, अगर कोई मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन है तो ये सिर्फ निमोनिक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो. नेक्स्ट वी कम ऑन टू डिलेड फ्लावरिंग. इट इज़ कॉज्ड बाय 3 elements दैट आर मोलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन. और इसे हम याद कर सकते हैं मौसम सही नहीं. कभी कभी मौसम सही नहीं होता आपके आसपास, तो याद कर लो बस मौसम सही नहीं. और जब सेंटेंस लिखोगे तो आप मतलब ऐसे अलग अलग करके एलिमेंट्स लिख सकते हो, उससे आपको इजीली याद हो सकता है. लाइक MO देन मौसम, ऐसे सेपरेटली लिख सकते हो. सो मौसम सही नहीं, दैट इज़ डिलेड फ्लावरिंग. नेक्स्ट इज़ इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन. It is caused by 4 elements, that is potassium, sulfur, molybdenum and nitrogen. इसमें ये भी काफ़ी ईजी है लर्न करना, दैट इज़ किसी से मोहब्बत नहीं. अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं तो मोस्टली मेजॉरिटी में ये वैलिड हो भी सकता है कि किसी से मोहब्बत नहीं. तो आप इसको भी सेपरेटली लिख सकते हो ऐसे जैसे मैंने लिखा है, तो इससे आपको याद रहना या रिटेंशन इससे और ज़्यादा हो जाती है. सो या these were all the mnemonics and mostly नीट में डायरेक्टली क्वेश्चंस इसी से आते हैं. लाइक आपसे कोई भी एक पूछ लेंगे कि डिलेड फ्लावरिंग के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन दे देंगे 4 एलिमेंट्स दे देंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है या ये कौन सा कॉज नहीं करता. ये मान लो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में या डिलेड फ्लावरिंग में ही ले लो, आपको दे दिया इन्होंने 4 ऑप्शंस और तीनों सही हैं और 4th वाला गलत है जो आपको बताना है, क्योंकि इट इज़ कॉज्ड बाय ओनली 3 elements. तो ऐसे आपको क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट निमोनिक्स जो इस चैप्टर से आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे हमने कर लिए हैं और मैक्सिमम हमें 10 minutes लगे होंगे. अब बस इसे बार बार रिवाइज़ कर लेना, बार बार इसे देख लेना, तो आपको अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में ये. प्लस अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.